जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम साई क्लासेस फॉर वनडे एग्ज़ाम्स में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया था उसमें, और आई होप आप लोगों ने रिवीजन भी किया ही होगा। पिछली सारी वीडियो को आप लोग ज़रूर जा कर के देखिए, और बेसिक पॉइंट उसमें हैं सारे में, और एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी वो वीडियोस। तो पहले जाइए और सारे जितने वीडियोस हिस्ट्री पे बन चुके हैं, एंशियंट हिस्ट्री पे, उनको जा कर के पढ़िए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट बौद्ध धर्म का। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, और अगर आप लोगों को चाहिए तो ये पहले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आइए फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग बौद्ध धर्म को। दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद लोग इनको क्या कहने लगे थे? महात्मा बुद्ध। और ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई थी? 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए जल्दी पढ़ते हैं आगे। और महापरिनिर्वाण इनका कब हुआ था दोस्तों? 80 वर्ष की आयु में हुआ था। और ये कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, लिख देती हूँ। 483 ईसा पूर्व इनका हुआ था परिनिर्वाण। और कितने वर्ष की आयु थी उस टाइम पे इनकी? 80 वर्ष की आयु में थे ये इन्होंने। और कहाँ पे किया था ये? कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। महापरिनिर्वाण इनको कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर में सुबुद्ध को अंतिम उपदेश देते हुए इनका हुआ था। अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया था? सुबुद्ध को दिया था। बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग? आइए पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? सम्यक दृष्टि, और दूसरा है सम्यक संकल्प, और तीसरा सम्यक कर्म। सही कर्म होने चाहिए। और सम्यक संकल्प, आप संकल्प जो भी ले दृढ़ संकल्पित रहें। सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं दोस्तों। क्योंकि कहा गया है कि ये अगर अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत करना है तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं जिनके रास्ते पे चल करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सब बौद्ध धर्म में कहा गया है अष्टांगिक मार्ग में। तो दोस्तों ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं आप लोगों को इनको पूरे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो अभी देखते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पहला कौन सा है? सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक कर्मात, चौथा है सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं पूरे। तो आई होप आप लोग को याद भी हो रहा होगा। बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों 4 हुई थी। बुद्ध के जाने के बाद लोगों ने, जो हर शासन में राजा लोग रहते थे, वो अपनी अध्यक्षता में उन लोगों ने बौद्ध संगीतियाँ भी हुई थी। 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उनको आज एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहली कौन सी थी? पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, या फिर महाकश्यपु बोलते हैं इसको। और किसके शासन काल में हुई थी? उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु था उस टाइम पे। द्वितीय बौद्ध संगीति पढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति ये कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 383 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी ये दोस्तों? 383 ईसा पूर्व। इसको याद करते जाइएगा मेरे साथ साथ में। पहली कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। और द्वितीय कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व हुई थी। और कहाँ पे हुई थी ये? वैशाली में हुई थी दोस्तों। ये भी राजगृह, ये भी बिहार में पड़ता है। वैशाली ये भी बिहार में, तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। पहली जब हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी। और उसका अध्यक्ष कौन था? सुबुक कामी इसका अध्यक्ष। और किसके शासन काल में हुई थी? शासक कौन था उस टाइम पे? कालाशोक था दोस्तों।
और तीसरी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी वर्ष 247 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र था। और उस अध्यक्ष कौन था? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? मोगली पुत्र तिस। और शासक कौन था उस टाइम पे? अशोक था। अशोक के काल में तीसरी ये बौद्ध संगीति हुई थी। तो दोस्तों याद कर सकते हैं हम लोग, प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके शासक काल में हुई थी? अजातशत्रु के। दूसरी जो हुई थी वो कालाशोक के शासन काल में हुई थी। और ये जो तीसरी थी ये अशोक के शासन काल में हुई थी। आई होप आप लोगों को याद भी हुआ होगा ये कि तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के शासन काल में हुई थी। और जो चौथी थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में। और कहाँ हुई थी? ये कुंडलवन यानी ये कश्मीर में। तो जो एकमात्र ये चौथी बौद्ध संगीति है ये कश्मीर में हुई थी। तीनों तो आपके बिहार में पड़ जाते हैं, लेकिन जो चौथी है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो चौथी तो आराम से याद रहेगी और तीसरी भी याद ही रहेगी। पहले कहाँ हुई थी? राजगृह। दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। और तीसरी अशोक के शासनकाल में। और दूसरी हुई थी कालाशोक के। और पहली हुई थी अजातशत्रु के। दोस्तों याद हो गया होगा आप लोगों को ये चारों बौद्ध संगीतियाँ। तो देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी दोस्तों वो बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दोनों में विभाजित हो गया था। दोस्तों ये जो बौद्ध संगीतियाँ हैं दोस्तों ये इस चतुर्थ जो हुई थी चौथी वाली, इसमें बौद्ध धर्म को स्पष्ट रूप से दो में विभाजित कर दिया गया था। एक तो हीनयान और दूसरा महायान। और इसके पॉइंट हैं वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये वीडियो बुद्ध धर्म का फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे, वो एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद आने वाली और वीडियो में हम लोग इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए आगे के भी जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट बच जाते हैं उनको भी पूरा कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसमें त्रिरत्न जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो भी है ये मैंने मेन पॉइंट को उठाया है। बहुत ज़्यादा मैंने ये नहीं किया है कि इसको ऐसे मैटर, इसमें आपको ये जितना भी मैटर है इससे क्वेश्चन आने ही आने। एकदम मेन मैंने पॉइंट उठा लिया है, कुछ भी ना ज़्यादा है ना कम है। मेन पॉइंट उठाया जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनने हैं, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। त्रिपिटक कौन कौन सा है दोस्तों? एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसमें क्या है? दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए हैं। अगला पढ़ते हैं। शिक्षा का केंद्र कौन कौन सा था दोस्तों बौद्ध धर्म में? शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? पहला था नालंदा जो कि कुमारगुप्त ने बनवाया था, दूसरा था वल्लभी, और तीसरा था विक्रमशिला जो कि ये धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? पहला तो था नालंदा, दूसरा था वल्लभी, तीसरा था विक्रमशिला। आप लोगों को याद भी हो गया होगा। और देखते हैं जो महायान और हीनयान इन दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि दो धर्म में चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। लेकिन जो बुद्ध जी जो अपनाते थे, बुद्ध जी का ये मानना है कि वो मध्यम मार्ग को अपनाते थे। वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं, ना तो वो निम्न मार्ग की बात करते हैं, ना ही वो उत्कृष्ट मार्ग की बात। वो मध्यम, वो नहीं बीच का रास्ता अपनाने के लिए वो कहते हैं बुद्ध धर्म। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोगों का फिनिश हो गया है बुद्ध धर्म का, और आने वाली वीडियो में हम लोग जैन धर्म को पढ़ेंगे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में।